Hello everyone. So welcome to LearnWiz. So I'm Rahul. So you come with the new video. So I hope my every student is doing fantastic and doing the well study. So today I came with the new video that is especially for CBSE class 10th student. ओके तो इस वीडियो का जो मेन वीडियो है इस वीडियो के रिलेटेड इसके थ्योरी पार्ट जो है जिसमें पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन द रूट्स, उसके सारे डिटेल आपने हमारे पॉलिनोमियल वीडियो में देखा होगा। अगर आपने देखा नहीं है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और साथ में आप यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो जिसमें आपको हर एक चीज पॉलिनोमियल के बारे में समझाया होगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन को लेके, ठीक है, जो कि क्लास 10th का हमारा एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 है, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चन को डील करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, उसके रिगार्डिंग हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, तो उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। और इस मीन टाइम में आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्कैन कोड दिख रहा होगा जिससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आपको किसी टाइप का बुक्स चाहिए, किसी टाइप के स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का भी स्कैन कोड दिख रहा होगा, आप वो भी फॉलो कर सकते हो जिससे आपको हमारे सारे यूट्यूब वीडियो का रेगुलर अपडेट्स और अमेजिंग फैक्ट्स ये सब मिलते रहे। और हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स का नाम दिख रहा होगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। तो इसी नोट के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 10 के सीबीएसई स्टूडेंट के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर, ठीक है। और इस वीडियो को आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करो जिससे हम उनकी हेल्प कर पाए, ठीक है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, आप हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। सो लेट्स वी स्टार्ट विद द क्लास 10 पॉलिनोमियल चैप्टर। ओके, सो एनी डाउट, एनी सजेशन आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हो, और कोई भी आपको स्पेशल चैप्टर चाहिए तो उसके भी सॉल्यूशन हम लेके आएंगे, ठीक है। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा 2.1 है। तो यहां पे बोल रहा है द ग्राफ ऑफ y is equal to px given figure 2.10 below. For the polynomial px, find the number of zeros of the px in each case. मैंने आपको ऑलरेडी हमारे पॉलिनोमियल वीडियो में बताया था कितने जीरोस होंगे ग्राफ में, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सेस पे जितनी बार इंटरसेप्ट होता है उतने नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो अगर आप बात करें फर्स्ट ग्राफ में तो आप देखोगे ये हमारा लाइन है, क्या ये एक्स एक्सेस पे इंटरसेप्ट हुआ? नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हो गए? जीरो, ठीक है। सेकेंड ग्राफ की बात करें तो आप देखो ये एक्स एक्सेस पे कितने जगह इंटरसेप्ट हुआ है? सो 1 पॉइंट पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 1 हो गए। तो दिस ग्राफ नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेम वे आप थर्ड ग्राफ में देखोगे तो यहां पे ये एक्स एक्सेस पे कितने बार इंटरसेप्ट हुआ है? सो दैट इज 2.1 एंड 2, 2 एंड 3, सॉरी 3 पॉइंट पे ये इंटरसेप्ट हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? दैट इज 3, ठीक है। नाउ फोर्थ ग्राफ की बात करें तो यहां पे देखो ये कितने जगह पे इंटरसेप्ट हुआ? 1 एंड 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? फोर्थ के 2 हो गए, ठीक है। होप यू गॉट इट। नाउ अब फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में देखो हमारा एक्स एक्सेस पे कितनी बार इंटरसेप्ट हुआ? इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कट करना, तो आप देखो एक 1 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, 3 टाइम्स हो गया एंड 4 टाइम्स हो गया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। सेम वे आप सिक्स में देखोगे तो ये कितनी बार इंटरसेप्ट हुआ? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, तो 6 के नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज में कि सिंपल अगर हमारा कोई भी ग्राफ दिया है वो अगर एक्स एक्सेस पे एक बार कट हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरो 1 हो गए। अगर दो बार कट हो रहा है एक्स एक्सेस पे, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हो, एक्स एक्सेस पे ये दो बार कट हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरो 2 हो गए। अगर एक्स एक्सेस पे ये 3 बार कट हो रहा है, 3 टाइम्स, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कट हो रहा है या इंटरसेप्ट हो रहा है, तो हमारा वहां पे नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएगा। तो इसी के साथ आपके ये चैप्टर क्लियर हो गए एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की। हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic polynomial, and verify the relation between zeros and coefficient.
ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है, जिसका मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स के बेसिस पे इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता होगा कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं तो ध्यान से आप देखो। तो सबसे पहले हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, ठीक है। नाउ टेक अ कांस्टेंट टर्म दैट इज अ 8, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 8। यहाँ पे बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है इसमें, तो ध्यान से देखो। 8 आपने लिया, 8 का आपने प्राइम फैक्टराइज कर लिया, तो 2 टाइम्स से 2 से डिवाइड किया, सो आपको 4 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड किया, आपको 2 आ गया, एंड अगेन 2 से डिवाइड किया, आपको 1 आ गया। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर्स के बेसिस पे, इसके फैक्टर को आप चाहो तो अनलिमिटेड टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यू हैव टू ऐड ओनली 1 टाइम और यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 टाइम टू गेट माइनस 2x। तो हमारे पास फैक्टर्स यहाँ पे क्या क्या हो गए, 2 2 2 एंड 1। तो अब देखो सिंपल वे में बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पे हिट एंड ट्रायल भी आप यूज कर सकते हो। तो 2 टाइम्स 2, हाउ मच यू गॉट, 4, and 2 times 1 you got 2, so can we say hey minus 4x uh, plus 2x, so you can say you are getting minus 2x। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, hey x square is equal to minus 4x plus 2x and minus 8 is equal to 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट टू टर्म के बीच में आपके क्या कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट टू टर्म। सो फर्स्ट टू टर्म्स के बेसिस में हमारा x कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो आप x को ले लो, तो आपको क्या बचेगा, x माइनस 4। सेम वे आपके थर्ड एंड फोर्थ टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, तो यू कैन सी द 2 इज कमिंग कॉमन, सो आपके क्या बचेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप फैक्टर्स कॉमन निकाल लोगे तो आपके ये टर्म सेम आने चाहिए। ठीक है, अगर ये सेम नहीं आ रहा है विच मीन्स आप कहीं पे गलती कर रहे हो। ठीक है, इसका कैसे डिटेल में आपको जानना है, हमने पॉलिनोमियल का वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप लिंक में चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये दोनों टर्म में बात करें तो दिस x माइनस 4 एंड x माइनस 4 इज कॉमन, सो वी कैन टेक x माइनस 4 आउटसाइड, सो इनसाइड आपका क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो हम एक रूट्स को ले लेंगे, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 4 को आप ट्रांसपोज कर दो अदर साइड, तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां माइनस 4 है तो ट्रांसपोज करने के बाद ये प्लस 4 आ जाएगा। सेम वे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब प्लस 2 को आप ट्रांसपोज कर दो अदर साइड, तो यहाँ पे प्लस 2 है तो ट्रांसपोज करने के बाद माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। और यहीं पे आप इस x को क्या बोल सकते हो, अल्फा बोल सकते हो, हे दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। ओके, क्योंकि हमें रिलेशन बिटवीन जीरोस भी निकालने हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन में हम बात करें, सबसे पहले हमारा कुछ टर्म है, तो अगर हम बात करें इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में सबसे पहले देखो हमारा फर्स्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को हम लोग a बोलते हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1। ठीक है, और b, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, तो b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू योर कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस 8। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है दैट इज माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम ऑफ जीरो मतलब दैट इज अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आप लिख सकते हो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा आपका कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, एंड बीटा आपको कितना दिया हुआ है, -2, ब्रैकेट ले लो, -2 जहां पे आए नेगेटिव टर्म, देन इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो व्हाट इज माइनस बी, सो माइनस, एंड बी का वैल्यू कितना दिया, -2 over 1. So you can see here you got both side 4 plus -2. So you will get how much, 2, and right side also you got 2. तो आपका देखो sum of zeros with the coefficient of polynomial is proved. Now अब दूसरा रिलेशन जो होता है that is a product of zeros. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है यहाँ पे, सो दैट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू माई कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म में हम बात करें, सो दैट यू विल गेट हाउ मच, सी ओवर ए। ठीक है, तो सेम वे आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा, अल्फा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और बीटा कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, और सी कितना आपका दिया हुआ है, दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन हियर, सो दैट इज -8, एंड ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। ठीक है, सो यू कैन सी यू विल गेट हाउ मच, -8 is equal to -8. So you can see both relation आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस सम ऑफ जीरो विद द कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसी के साथ हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी क्वेश्चन में हम फॉर्मूलास को डिटेल में नहीं लिखेंगे, हम लोग इजी वे में लेके चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारा 4x² - 4x + 1 है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है दैट इज 4x² - 4x + 1। ठीक है, तो इसे भी हमें प्रूफ करना है विथ रिलेशन ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले हम यहीं पे लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू हाउ मच, 4। a आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², देन b इज इक्वल टू -4, that is a coefficient of x. Okay, now c is equal to constant जो कि हमारा 1 है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म के बेसिस पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। तो सेम वे अगर आपको डाउट हो रहा है तो सेम वे आप क्या कर लो, कोफिशिएंट ऑफ s² जो कि 4 एंड कांस्टेंट 1। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ गया, अब 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 2 टाइम्स 2 से डिवाइड करो, सो 2 देन 2 1, तो आपके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 2 1। ठीक है, तो आप क्यों क्या लाना है, -4s, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हे 2s -2s एंड -2s, यू गॉट 4s, तो हम यहाँ पे 4s² -2s -2s + 1 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इस फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में हमारा 2s कॉमन आ गया, तो आपको क्या बचेगा यहाँ पे, दैट इज 2s एंड -1। ओके, नाउ अगेन थर्ड एंड फोर्थ टर्म में हम बात करें तो -1 कॉमन ले सकते हैं, सो 2s -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों जीरो यहाँ पे 2s -1 2s -1 आपके कॉमन है, तो आप इसको निकाल लो, 2s -1 कॉमन, एंड हाउ मच यू हैव लेफ्ट, 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो वी कैन से हियर, हे 2s -1 इज इक्वल टू 0, एंड सो आपका 1 -1 ट्रांसपोज हो जाएगा किधर, राइट साइड में, तो क्या हो गया, 2s इज इक्वल टू 1। अब
2 आपका s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो ट्रांसपोज होगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। ठीक है, तो अब ये देखो दोनों का हमारा सेम है, तो मैं डायरेक्ट सेकेंड वाले का भी सेम लिख देता हूँ। हे 2x - 1 इज इक्वल टू 0, सो s इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल इसको आप अल्फा ले लो, ठीक है, एंड दिस वन इज बीटा। तो सेम वे यहाँ पे सम ऑफ रूट जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, -b/a। ठीक है, तो अल्फा आपका कितना है, 1/2, एंड बीटा कितना है, 1/2, एंड माइनस बी, तो माइनस बी हमारा कितना दिया हुआ है, दैट इज -4/4। ठीक है, ठीक है, तो इस दोनों का सम कितना आ गया, 1 आ गया, एंड यहाँ पे माइनस टाइम्स -4, so +4 and +4/4, so you got 1, so you can say left side and right side equal। ठीक है, सेम वे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ओके, सो अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, c/a। ठीक है, तो c/a की बात करें तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट यू विल गेट c/a, तो c अल्फा आपका कितना आ गया, 1/2, एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2, एंड c का वैल्यू आपको कितना दिया, 1 दिया हुआ है, एंड a का वैल्यू कितना दिया, 4 दिया हुआ है। सो यू कैन सी both side you will get 1/4 is equal to 1/4। okay, so which means आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस दोनों आपके इक्वल हो गए। ठीक है, सो होप दिस वन इज क्लियर रिलेशन। ठीक है, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, दैट इज 6x² - 3x एंड -3 - 7x। ठीक है, तो यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 6x² -3 - 7x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारे जो क्वेश्चन है डिफरेंट पैटर्न में, इसको सबसे पहले हम अरेंज करते हैं। सो अरेंज हम लोग कैसे करेंगे, 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेम लिख देंगे, हे a इज इक्वल टू हाउ मच, 6। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू हाउ मच, -7, एंड c इज इक्वल टू हाउ मच, -3। तो सेम वे हम यहाँ पे सबसे पहले इसको स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट हम लोग कैसे करेंगे, सेम वे 6 टाइम्स -3 18 आ जाएगा। अब 18 को फैक्टराइज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 3 3। तो उसके बेसिस पे क्या हम इसको लिख सकते हैं, 6x² -9x +2x -3 इज इक्वल टू 0। सो बेस्ड ऑन दैट आप फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हो, 3x, तो आपके क्या बच जाएंगे यहाँ पे, 2x -3। ठीक है, सेकेंड टर्म से आप कॉमन क्या ले लोगे, +1, तो क्या बचेंगे, 2x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों का सेम आया, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। सो 2x -3 टाइम्स 3x +1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का आप जीरोस निकाल लो, अल्फा एंड बीटा। सो 2x -3 इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से हे 2x, अब 3 उस साइड आपका चला जाएगा, राइट साइड -3, तो प्लस हो जाएगा, सो +3, एंड देन x 2 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो x भी 2 भी आपका अदर साइड चला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड, so 3/2। नाउ नेक्स्ट वन आपका 3x +1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब सेम वे आपका 1 अदर साइड चला जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सो 3x इज इक्वल टू -1, एंड देन x इज इक्वल टू -1/3। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो अब यहां पे आप देखोगे, दिस इज योर व्हाट,
अल्फा, इसको आप अल्फा बोल सकते हो, एंड दिस वन इज योर बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा आपका कितना दिया हुआ है 3/2 एंड बीटा आपका कितना दिया है प्लस माइनस 1/3। ठीक है, और बीटा आपका कितना यहाँ पे दिया हुआ है बी इज इक्वल टू -7, सो -7 एंड a इज इक्वल टू गिवन हाउ मच 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो 3/2 एंड -1/3 इज इक्वल टू 7/6। अब यहाँ पे क्या है कि दिस वन इज अनलाइक फ्रैक्शन, तो आप इसका फ्रैक्शन निकाल लो। सो दिस वन यू गॉट हाउ मच, you will get LCM is 6 and this one you got 2 divided 6, 3 and 3 times 9 and 3 divided 2, so -2 is equal to 7/6 and now you can say hey 7/6 is equal to 7/6। तो ये आपका प्रूव हो गया सम ऑफ जीरो। सेम वे यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू C/A। ठीक है, तो अल्फा टाइम्स बीटा, तो अल्फा आपका कितना दिया हुआ है 3/2 एंड बीटा आपका कितना दिया हुआ है -1/3। ठीक है, और सी आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे -3, so -3 and a आपका कितना दिया 6, so you can say both side you will get 3 -3/6 is equal to -3/6। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। ठीक है, रिलेशन निकल गया। so this way we can do this type of question, hope you have understand। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, जो कि मैं आपको पर्सनली हेल्प कर सकता हूँ, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे रीच आउट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, रिलेशन निकालना है और उस रिलेशन को लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, तो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बोलते हैं हे a इज इक्वल टू हाउ मच, a हमारा क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ u², सो दैट इज 4 एंड b हमारा क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ u, सो दैट इज 8 एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सो वी कैन से हे 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो अब देखो इज इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यस हमारा क्या कॉमन आ रहा है 4u, तो 4u हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा फर्स्ट टर्म में आपका u बचा और सेकेंड टर्म में क्या बचा आपका 4 मतलब 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे दो जीरोस आपको कैसे मिलेंगे, 4u is equal to 0, so u is equal to how much 0, second u plus 2 is equal to 0, so u is equal to how much, we will get -2। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल वे में दिस इज योर अल्फा, ये आपका अल्फा हो गया, दिस इज योर बीटा। ठीक है, नाउ सेम वे सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाउ मच -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है आपको 0 और बीटा का वैल्यू कितना है -2, तो -2 देन हाउ मच योर b वैल्यू इज गिवन -8 एंड a वैल्यू इज 4। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर लो, तो -2 इज इक्वल टू -2, ये इक्वल हो गया। सेम पे आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा आपका कितना है 0 है एंड बीटा आपका कितना है -2, सी आपका सेम वे 0 है और a आपका कितना दिया हुआ है 4, तो यू कैन से बोथ साइड 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दोनों आपके प्रूव हो गए। ठीक है, यू हैव क्लियर नाउ, कोई कंफ्यूज नहीं करना है, हमें सिंपल लेके चलना है। सेम वे हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे,
तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आप ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वे a इज इक्वल टू, मतलब a हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर जो कि हमारा 1 आया, देन b कोफिशिएंट ऑफ t जो कि 0 रहेगा, देन c इज अ कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस 15, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, सो 15 आपका ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस 15, सो इट बिकम 15। सो नाउ square will transpose, so it become a square root, so t is equal to square root 15, तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 15, ठीक है। होप यू हैव क्लियर दिस वन। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट प्लस माइनस 15 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हे t is equal to root 15 and another t is equal to minus root 15, so which means this is your alpha, तो इसको आप यहाँ पे अल्फा लिख सकते हो, ठीक है, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा, ठीक है। तो सेम वे हम यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे, हे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी ओवर ए, ठीक है। तो अल्फा आपका कितना हो गया, रूट 15, एंड बीटा कितना हो गया, प्लस माइनस रूट 15, और b का वैल्यू आपको कितना हो गया, 0, और a का वैल्यू आपको कितना हो गया, 1, ठीक है। सो माइनस रूट 15 एंड माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, सो यू कैन से 0 इज इक्वल टू 0, क्लियर हो गया। नाउ सेम वे यहाँ पे हम बात करें थर्ड रिलेशन अल्फा टाइम्स बीटा, सो अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, c ओवर a, तो c ओवर a हो गया। तो यहाँ पे अल्फा आपका कितना हो गया, रूट 15, एंड बीटा आपका कितना हो गया, माइनस रूट 15, एंड c का वैल्यू आपको कितना दिया, माइनस 15, एंड a का वैल्यू 1, सो यू कैन से हे माइनस 15 टाइम्स माइनस रूट 15, सो माइनस 15 is equal to minus 15, proved, okay, so this way we can do that one, okay, the relation। now अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस टाइप में। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो दिस सिक्स्थ वन क्वेश्चन, सो क्वेश्चन इज गिवन 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल ये है। तो इसमें अगेन हम लोग सबसे पहले सारे टर्म्स को लिखते हैं। तो a आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x², तो क्या आया 3, b क्या आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस 1, ठीक है। c आपका क्या आ गया, माइनस 4, ठीक है। नाउ अब हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए मैंने बताया था मिडिल टर्म्स, तो 3 टाइम्स 4, तो 12 हो गया। तो 12 एंड 12 को फैक्टराइज कर दो, सो 6, नाउ 6 को अगेन प्राइम फैक्टराइज, सो 3, नाउ 3 टाइम्स 3 1, तो फैक्टर्स आपके क्या आ गए, 2 2 3 1। अब इस फैक्टर्स के बेसिस पे हमें क्या लाना है यहाँ पे, -1, तो वी कैन से हे 2 टाइम्स 2 4 एंड 4x प्लस 3x, तो -4x plus 3x, so we can say hey 3x² minus 4x plus 3x and -4 is equal to 0, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, एंड सो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा 3x -4, और सेकेंड टर्म में आप देखो तो +1 कॉमन, सो अगेन 3x -4 हमारा कॉमन आ गया। यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे तो 3x -4 आपने ले लिया, तो अंदर क्या बचा आपका x + 1 इज इक्वल टू 0, तो अब इसको स्प्लिट कर दो, सो 3x -4 इज इक्वल टू 0, तो आपका -4 ट्रांसपोज हो गया, सो यू विल गेट हाउ मच 3x is equal to 4, and now
again 3 is multiplying with x, so it will transpose, so it will divide. So x is equal to 4 over 3. So this is your alpha. ठीक है, now same way x plus 1 is equal to 0. so 1 आपका प्लस 1 है, ट्रांसपोज होके क्या आ गया माइनस, so x is equal to -1. ठीक है, so now you can say this is your alpha and this is your beta. ठीक है, now अब हम रिलेशन निकालते हैं, अल्फा sum of the zeros. So alpha plus beta is equal to how much? Minus b over a. ठीक है, clear है? Now alpha आपका कितना दिया हुआ है? That is 4 over 3 and beta कितना दिया हुआ है? -1 and alpha आपका यहाँ पे कितना आ गया? -1 times -1 and alpha a कितना आ गया? 3 आ गया. तो अब इसको आप सॉल्व कर लो इधर. तो this one take the LCM, so this one you got 3 and 4 and 4 minus 3 is equal to -1 plus 1 over 3. So you can say both side we will get 1 over 3 is equal to 1 over 3. तो ये भी प्रूव हो गया. नाउ लास्ट वन आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू हाउ मच you have given. So alpha times beta you have again c over a. ठीक है, तो अल्फा टाइम्स बीटा, सो अल्फा आपका कितना दिया हुआ है? दैट इज 4 over 3 एंड बीटा कितना दिया हुआ है? -1 एंड c का वैल्यू कितना दिया है? -4 एंड a का वैल्यू 3. सो यू कैन से -4 over 3 is equal to -4 over 3. तो ये भी आपका प्रूव हो गया. So this you can say they both you will get here sum of the zeros and product of zeros with the coefficient. Clear? Now coming with the second type question. So second type question it is saying find the quadratic polynomial. Each of the given number has the sum and product of its zero respectively. मतलब कहने का मतलब हमारा sum of the zeros दिया हुआ है and product of zeros दिया हुआ है. तो उसके बेसिस पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है. तो आपको याद होगा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में मतलब पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला बताया था. अगर आपका सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालोगे? तो सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, which means alpha plus beta means sum of the zeros times x plus alpha times beta, which means product of zeros. तो जो भी आपको अल्फा प्लस बीटा दिया आप उसको सब्स्टिट्यूट करो, आपके डायरेक्ट आंसर निकल जाएंगे. सो लेट्स ट्राई दिस वन. सो फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें. सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 over 4. ठीक है, एंड अल्फा टाइम्स बीटा इज गिवन -1. ओके, पे हमारा सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है. तो सिंपल हम इस फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया इसको आप हमेशा याद रखो. ठीक है, सो आपको कोई भी इक्वेशन निकल जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओके, दिस इज योर एक्स स्क्वायर. सो वी कैन से हे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है आपका 1 over 4x एंड प्लस अल्फा टाइम्स बीटा -1. ठीक है, हमने कर दिया 0. तो अब इसको निकाल दो, ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं. सो -1 over 4x एंड -1. बट अभी देखो ये आपका क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 4. सो आपका ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये जो आपका 4 है ये ट्रांसपोज हो जाएगा अदर साइड, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अदर साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 4x स्क्वायर माइनस x एंड -4 और ये 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा. सो दिस इज योर quadratic equation. Hope you have got it. Now let's say question number 2. So question number 2 हमारा बोल रहा है सेम वे आपका अल्फा प्लस बीटा
is equal to root 2. Okay, and alpha times beta you have given 1 over 3. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेम वे हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा विच मीन्स रूट 2x and alpha minus beta so plus 1 over 3 is equal to 0. हम फिर LCM यहाँ पे ले लेंगे, तो LCM आप लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, this is 3. So you can say 3x square minus 3 root 2x and plus 1 is equal to 0. ठीक है, now after that all you can say here this 3 will transport that side, so you will get how much, so 3x square minus 3 root 2 x plus 1 is equal to 0. So this is your standard quadratic equation. Hope you have got it. This how we can able to do this one. Okay, now any doubt you can just comment on the description box. Okay, now coming with the third question. So third question हमारा क्या बोल रहा है, hey alpha plus beta is equal to what, 0, and alpha times beta you have given root 5. Okay, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा 0 दिया, अल्फा एंड बीटा रूट 5. तो हमारा जो जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 0 टाइम्स एक्स देन प्लस रूट 5 is equal to 0. So your quadratic equation you got how much, x square plus root 5 is equal to 0. Hope you have cleared this one, third one. Now coming with the fourth one. Okay, so fourth one हमारा question क्या बोल रहा है, hey alpha plus beta is equal to 1 and second one alpha times beta you have 1. Okay, so same way we have to bring the quadratic equation, so we can say hey our general equation is x square minus alpha plus beta, so alpha plus beta 1x then plus alpha times beta 1, okay, is equal to 0. So your quadratic equation x square minus x plus 1 is equal to 0. Hope you have clear. Now coming with the fifth question. So fifth question it is saying hey question number fifth. So question number fifth it is saying you have alpha plus beta is equal to minus 1 over 4 and alpha times beta you have given 1 over 4. So same way we can solve this one, our general equation to forming a equation, so x square minus 1 over 4 x plus 1 over 4 is equal to 0. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 1 over 4 x नाउ प्लस 1 over 4 is equal to 0. अब यहाँ पे आप LCM ले लो, तो LCM आपका क्या आ गया 4. So this is 4 x square plus x plus 1 is equal to 0. Now this 4 will transpose to other side, so multiply and 0 है आपका other side, so आपका final equation क्या आ गया 4 x square plus x plus 1 is equal to 0. Okay, so this one you have got it. Now coming with the last question, so 4 and 1. Okay, so आपका यहाँ पे sixth one it is saying hey alpha plus beta you will get 4 and alpha times beta you have 1. Okay, so same way हम इसके solution क्या करेंगे, hey x square minus alpha plus beta, so 4x then you can say hey alpha times beta you will get how much, that is plus 1. Okay, so this is your quadratic equation. So by this note your whole NCERT chapter 2, that is a polynomial, all the question we have done. Okay, so by this note we will completed the quadratic equation. Soon we will bring you the RD Sharma as well as RS Agrawal class 10th CBSE solution also. Okay, so don't worry,
if you have want any other specific topic of any other class, and also like ICSE student, don't worry, we will planning for you also to bring all the chapter wise uh, solutions, okay, of different books. Okay, so we stay tuned our video, our YouTube channels, and meantime we can also bring you all the other chapters videos. Okay, so if you have any doubt, any suggestion, or any feedback you want to give, you can please give the comment section and follow our Telegram and WhatsApp channel so to get a regular update of our videos, and share this video with your family, friends, with your students, with your colleagues, so they can also able to learn more good way and we can able to help them. Okay, so till now, take care yourself and learn more, achieve more, and subscribe to LearnWich. Okay,